आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के मार्केट्स में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस की। और कमाल की बात यह है कि हम सालों के डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ 3 महीनों की, फरवरी से मई 2026 के बीच की। इतने कम समय में वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जो उथल-पुथल हुई है वो किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं है। अब चूंकि एनर्जी प्राइसेस हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक को प्रभावित करते हैं, तो आइए समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी G20 देशों में इस छोटी सी अवधि के दौरान क्या कुछ बदला। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बड़े सवाल पर गौर कीजिए। सोचिए, इन प्रमुख G20 देशों में से वो कौन सा देश होगा जहां सिर्फ 90 दिनों के भीतर पेट्रोल की कीमत लगभग 60% तक उछल गई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसा आंकड़ा है जो ग्लोबल मार्केट की पूरी तस्वीर को हिलाकर रख देता है। इतनी तेजी से आया बदलाव ये साफ दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी एक खतरनाक मोड़ ले सकती है। सीधा इस डेटा के सबसे एक्सट्रीम हिस्से पर आते हैं और देखते हैं उन देशों को जहां पेट्रोल की कीमतों ने सच में आसमान छू लिया। हमारे पिछले सवाल का जवाब है अमेरिका। जी हाँ, यूएसए में 59.74% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई, जो कि लगभग 60% है। इसके ठीक पीछे कनाडा है, जहां कीमतों में 43.41% का उछाल आया, और तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है 31.94% के साथ। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट पर निर्भर दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भी इस अचानक आए फ्यूल क्राइसिस से खुद को बचा नहीं पाई। वहां महंगाई पर इसका सीधा असर पड़ा। दरअसल आग सिर्फ उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका तक सीमित नहीं थी, ये एक ग्लोबल फेनोमेनन था। अर्जेंटीना में 30.19% और तुर्की में 27.35% का भारी उछाल आया। अब आप ही सोचिए, जब दुनिया के अलग अलग कोनों में कीमतें 25% से ज्यादा बढ़ने लगें, तो ग्लोबल सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट्स पर उस वक्त कितना भयंकर दबाव रहा होगा। स्पेक्ट्रम में थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये डेटा कैसे बिल्ड होता है। हालांकि मैं इन्हें मध्यम या मॉडरेट वृद्धि कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आम दिनों में ये नंबर्स भी बहुत बड़े माने जाते हैं। अब देखें तो इटली में करीब 23.72% और यूके में 21.97% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। एशिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स में साउथ कोरिया ने 17.40% और चीन ने 15.03% का उछाल देखा। भले ही पिछले 60% के मुकाबले ये आंकड़े थोड़े कम लगे, लेकिन किसी भी देश के बिजनेस के लिए सिर्फ 3 महीने में फ्यूल का 15 से 23% तक महंगा होना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका होता है। ये दुनिया भर में प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने को साफ तौर पर दर्शाता है। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल सामने आता है, क्या इस दौरान पूरी दुनिया में ही ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी? आइए देखते हैं कि इस तूफान में भी स्थिरता के प्रमुख केंद्र कौन से रहे। वे ₹77। ये नंबर यहाँ एक विजुअल पॉज डिजर्व करता है। ये आंकड़ा भारत में पेट्रोल की कीमत को दर्शाता है। फरवरी में भी यही कीमत और मई में भी बिल्कुल यही। जब आधी से ज्यादा दुनिया में प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहे थे, तब ये नंबर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक कंट्रोल को दिखाता है। नहीं, बल्कि सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी G20 के ऐसे देश रहे जहां इस अवधि के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 0% यानी 0% का बदलाव आया। जहां एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में भारी आर्थिक दबाव था, वहीं इन देशों ने अपनी घरेलू कीमतों को पूरी तरह से फ्लैट रखा। सऊदी अरब जैसे प्रमुख ऑयल प्रोड्यूसर के लिए ये समझना शायद थोड़ा आसान हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के लिए ये सच में एक बेहद सोची समझी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का शानदार नतीजा था, जिसने लोकल इकोनॉमी को ग्लोबल झटकों से बचा लिया। और अब इस पूरे डेटा का सबसे हिस्सा देखिए। एक तरफ अमेरिका है, जहां लगभग 60% का भारी उछाल आया, और ठीक उसके विपरीत है ब्राजील, एकमात्र ऐसा प्रमुख देश जहां इस टाइम फ्रेम में कीमतों में वास्तव में 3.60% की गिरावट दर्ज की गई। ये सीधा कंपैरिजन हमें ये बताता है कि किसी भी ग्लोबल शॉक का असर हर देश पर एक जैसा नहीं होता। हर देश की अपनी नीतियां और अपनी क्षमताएं होती हैं जो तय करती हैं कि वो ऐसे संकटों को कैसे हैंडल करेगा। इस अहम लाइन पर ध्यान दीजिए। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत ने ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा। इतने भयंकर ग्लोबल प्रेशर के बीच अपने घरेलू बाजार को इस तरह से शील्ड करना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कैसे सही नीतियां आम जनता और लोकल बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर सकती हैं।
पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में ये अहम और विचारणीय सवाल जरूर उठता है, जब सिर्फ 90 दिनों के अंदर ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस में इतनी भयानक दरार आ सकती है, तो ये आगे चलकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीतियों को कैसे नया आकार देगा। ये एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी मार्केट का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी के हर पहलू पर पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऊर्जा बाजारों के इन दिलचस्प आंकड़ों पर नजर बनाए रखना यकीनन भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।